हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज आप लोग को हम फाइंड द स्क्वायर ऑफ कॉलम मेथड्स। आज हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे। वो कौन सा प्रोसेस है? कॉलम मेथड से। किससे? कॉलम मेथड से जानेंगे कि स्क्वायर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओके, देखिए स्क्वायर को नॉर्मली हम लोग जैसे मल्टीपल कर लेते हैं। सर अगर मान लीजिए 47 का अगर स्क्वायर होता है तो 47 इंटू 47 कर लेते हैं, तब पर भी स्क्वायर निकल जाता है। लेकिन सर आज हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? कॉलम मेथड। क्या नाम है? कॉलम मेथड। ओके, तो देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर दो क्वेश्चन ले लिए, एक लिए 47 और दूसरा लिए 86। पहले हम 47 को देखते हैं। ओके, तो देखिए पहला मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन। मेरा जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है। पहला जो मेरा है वो दिया हुआ है 47। कितना दिया है? 47। ओके, ये चीज दिया हुआ है। अब 47 देने के बाद सर देख रहे हैं कि मान लीजिए 47 है, ये जो देख रहे हैं 2 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। तो सर एक चीज हम पढ़े हुए हैं, एक चीज क्या है पढ़े हुए हैं। क्या चीज पढ़े हुए हैं सर? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर? इसको वंस बोलते हैं और इसको टेंस बोलते हैं। सर पहले वाले को वंस बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो सर जो टेंस की जगह रहती है, जो टेंस की जगह रहती है सर, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर मान लेते हैं कितना? 4। मतलब जो टेंस की जगह था उसको 4 मान लिए, ए बराबर 4 मान लिया, और जो वंस की जगह रहता है सर उसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी। बी की जगह कितना है? 7। ओके, क्या किए देखिए, जो डाटा दिया था उस डाटा में देखिए कि लेट ए मतलब टेंस के जगह जो था 4 था, तो ए बराबर 4 ले लिए, और वंस के जगह जो 7 था उसको हम बी मान लिए। ये चीज हम मान लिए हैं, मतलब लेट कर लिए। ओके, ये चीज करने के बाद अब सर हम प्रोसेस का नाम क्या पढ़े? कॉलम मेथड। कौन मेथड पढ़े? कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड सर कैसे निकलता है? जनरली हम लोग को 47 का स्क्वायर करने के लिए बोल देता है तो हम सर 47 बोले 47 कर लेते हैं। लेकिन सर वो उस चीज के प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है। तो देखिए प्रोसेस अभी हम लोग जो पढ़े वो कैसे कॉलम मेथड के बारे में जान रहे हैं। तो मान लीजिए हम ये चीज कर लिए, 47 था सर, ए को 4 और बी को कितना? 7 मान लिए। और मानने के बाद क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल कैसे बनता है, ये क्या बना लेते हैं? टेबल। ओके, टेबल बना लिए, हो गया, टेबल बना लिए। अब टेबल बनाने के बाद सर इसको कितने पार्ट में बांटना है? 3 पार्ट में। अब क्यों बांटना है उसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए एक आप लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, एक फार्मूला क्या होती है? एक फार्मूला सर a प्लस बी की जो होल स्क्वायर होती है वो क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? ऐसा होती है सर। इसी चीज को आप अगर मान लीजिए, इसी चीज को अगर मान लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है सर, इसी चीज को a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा लिख लिए। अब ऐसा लिखने पर मान लीजिए क्या कर लेते हैं, देखिए दिया हुआ था, आप नंबरिंग के लिए हम एक स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, नंबरिंग कर लेते हैं। इसको सर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सर हम सेकंड मान लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड। ओके, इसको हम लोग क्या मान लिए? थर्ड। ओके, पहला फर्स्ट मान लिया, दूसरा सेकंड मान लिया और तीसरा को थर्ड मान लिया। और हम एक चीज जानते हैं सर, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होती है सर वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? तो मान लीजिए पहला वाला को हम a स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? सर दूसरा वाला जो था मेरा उसको हम क्या दे देते हैं? 2ab दे देते हैं। हो गया। ये चीज करने के बाद सर अगला तीसरा जो है मेरा वो क्या था? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत? हम लोग जानते थे a प्लस b का होल स्क्वायर सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, होती है। तो ये चीज होने के बाद सर हम इस चीज को क्या किया? फर्स्ट में a स्क्वायर था तो a स्क्वायर भर दिए, सेकंड में देखे कि 2ab है तो 2ab भर दिए, और सर b स्क्वायर था तो थर्ड में हम लोग क्या कर लिए? b स्क्वायर को ले लिए। अब ये चीज लेने के बाद सर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू दी है 4, a की वैल्यू दी है 4, तो सर यहाँ पर a स्क्वायर है तो मतलब 4 की स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होगा? 16। ओके, आप फिर सर अगर मान लीजिए 2ab पर भरेंगे तो 2ab का मतलब होता है सर, यहाँ पर अगर मान लीजिए रफ में वर्क कर लेते हैं, 2 गुने a का वैल्यू मेरे पास कितना दिया है? 4, और b में कितना दिया है? 7। सर इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 या 8 और गुने 7, सर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 56। ओके, कितना होगा? 56। तो सर 2ab की अगर वैल्यू इन दोनों a और b के वैल्यू से निकाला जाएगा तो ये मेरा कितना आएगा? 56। ओके, ये चीज हो गई।
और 56 आने के बाद सर यहाँ पर b, तो b के वैल्यू की जगह कितना है 7 है, b के वैल्यू की जगह कितना है 7। तो सर अगर b के वैल्यू का स्क्वायर करना मतलब b स्क्वायर है तो सर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हम लोग जनरली जानते हैं सर 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होती है। ओके, अब ये चीज करने के बाद सर अब कैसे क्या करें, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो ये मेरे a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, यहाँ पर क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। अब ये चीज करने पर हम लोग क्या करेंगे, हम बोले थे एक होती है वंश और एक होती है टेंस, एक वंश होती है और एक क्या होती है टेंस, जिसको हम लोग इकाई और दहाई बोलते हैं। ओके, तो इकाई में हमको फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है, फर्स्ट टर्म को क्या कर देना है, छोड़ देना है। देखिए बहुत आसान है, आसानी से अगर समझा जाएगा तो कोई हार्ड की बात नहीं है। जो दिया था सर बी स्क्वायर में 49 दिया था 49, तो सर फर्स्ट जो था वंस की जगह उस चीज को छोड़ दिए। ओके, ये चीज छोड़ने के बाद अब बच कितना गया यहाँ पे 4, कितना बच गया 4, तो इस 4 को क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। हो गया, अब ऐड करने पर क्या होती है सर, जब 6 को 4 से ऐड करेंगे तो 6 और 4 जो होता है वो 10 होता है सर, 5 और 1 कितना होता है 6 होती है। हो गया सर, ये चीज होने के बाद ये भी देख रहे हैं कि सर 2 डिजिट में आ गए, तो मतलब वंस और टेंस, तो फिर से वंस वाला को छोड़ देना है और टेंस वाला में क्या करना है, यहाँ पर टेंस की जगह कितना है 6, तो सर इस 6 को क्या करना है इसमें ऐड कर देना, क्या कर देना ऐड। अब सर ये चीज ऐड अगर मान लीजिए करेंगे तो ऐड करने पर सर 6 को जोड़ेंगे तो 2, मतलब 12 का 2 बच गया 1, और सर 1 1 कितना होता है 2, मतलब सर 16 में अगर 6 को जोड़ेगा तो 22 होगा। ओके, अब ये चीज करने पर सर हमको निकालना किसका था 47 का, किसका स्क्वायर निकालना था 47। तो सर एक चीज किए क्या किए थे, जब बी स्क्वायर था उसमें से देखे कि फर्स्ट डिजिट मतलब वंस के जगह जो था उस चीज को मतलब छोड़ दिए, तो बाकी मेरे पास बच गया था 4, तो 4 को फिर सेकंड 2ab वाला मतलब सेकंड थर्ड में क्या किया ये छोड़ दिए, तो थर्ड में छोड़ने के बाद फिर से सेकंड में आए, जो सेकंड में क्या किए ये जो 4 बचा हुआ था 4 को फिर से ऐड कर दिए, 4 से ऐड करने पर देखे कि ये 60 होता है सर, तो 60 में फिर से वंस डिजिट जो था उसको मतलब छोड़ दिए, बाकी टेंस जगह जो डिजिट था उस नंबर को फिर से क्या किया इसमें ऐड कर दिए। सर जब फर्स्ट में ऐड किए तो यहाँ पर 22 आया। अब सर ये आने के बाद देखिए यहाँ पर वंस लिए थे 1 लिए थे, यहाँ पर हमको दोनों लेना है, क्या लेना है दोनों लेना है। तो सिंपल में अगर मान लीजिए हमसे कोई 47 का स्क्वायर अगर सर पूछ लेगा तो 47 का स्क्वायर को हम बोल देंगे यहाँ पर कितना है 2 2, तो 2 2 यहाँ पे कितना है 0 0, यहाँ पे कितना है 9। ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये सर मेरा था 47 का, ये मेरा क्या हो गया स्क्वायर निकल के आ गया। उसी तरह अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया 86 दिया है, कितना दिया 86। तो सर जिस प्रोसेस से आप ये बनाए उसी प्रोसेस से तो ये बना सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मान लीजिए फिर से हम क्या करते हैं लेट करते हैं गिवन जो दिया उसी को क्या कर लेते हैं गिवन। अब देखिए गिवन कैसे करते हैं, सेकंड यहाँ पर हम सेकंड बना रहे हैं, यहाँ पर गिवन जो दिया है उसको गिवन लिख लेते हैं। ओके, गिवन में मेरे पास सेकंड जो दिया है वो कितना दिया 86, कितना दिया 86, सर 86 दिया था तो 86 लिख लिया। ओके, अब 86 लिखने पर फिर सर इसमें वंस और ये टेंस, सर वंस के जगह 6 लिख रहे हैं, टेंस के जगह कितना लिख रहे हैं 8। आप ही तो बोले थे सर जो वंस की जगह होती है सर उसको b मानते हैं और जो टेंस की जगह होती है सर उसको a मानते हैं। तो सर यहाँ पर देखते हैं टेंस की जगह कितना है 8 है, तो लेट कर लेते हैं, लेट सर a बराबर मान लेते हैं कितना 8। ओके, उसी तरह फिर से b बराबर कितना 6, क्योंकि सर टेंस की जगह 8 था और वंस की जगह 6 था, इसलिए b, इसको सर a बोलते हैं, इसको क्या मानते हैं b मानते हैं। ओके, ये चीज करने के बाद फिर से हम लोग क्या बनाते हैं टेबल, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं टेबल, क्या बोलते हैं टेबल। ओके, हो गया। अब ये चीज करने पर फिर से हम टेबल यहाँ पर बनाते हैं, तो टेबल देखिए कैसे बनता है, सर टेबल बना लिए, टेबल क्या किए बना लिए। ओके, टेबल बनाने के बाद सर इसको 3 पार्ट्स में बांटना है, कितने पार्ट्स में बांटना है 3 पार्ट्स में। हो गया, अब 3 पार्ट्स में इसको नाम हम फर्स्ट रख दिए, सर इसको हम नाम हम सेकंड रख दिए। ओके, और ये चीज रखने के बाद सर इसको हम थर्ड मान लिए, क्या मान लिए थर्ड मान लिए। ओके, इस चीज को क्या मान लिए थर्ड। हो गया, थर्ड मान लिए सर। अब थर्ड मानने पर आप इसको अगर ये फार्मूला जो बोले थे तो ये फार्मूला बोले थे सर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस चीज को हम सर a स्क्वायर तो मान लेंगे, इसको सर 2ab तो बोल देंगे और इसको हम सर b स्क्वायर तो मान सकते हैं। मतलब फार्मूला तो माने क्या फार्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। अब फिर से देख रहे हैं कि a की जगह 8 है, तो सर 8 की स्क्वायर जो होती है वो कितनी होती है 64 होती है सर। फिर उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर 2ab निकालना है, तो सर 2ab यहाँ पर निकाले सर 2ab, तो सर 2 गुने a की वैल्यू जो देख रहे हैं वो 8 है। ओके, और b की वैल्यू जो है वो कितना दिया है मेरे पास 6 दिया है, क्या दिया है 6। तो सर 8 को अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा कितना होगा 16,
और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 जा 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा कितना 36। ओके, बच गया 3 हो गया। और ये चीज बात है 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 9, मतलब 96 आएगा। कितना आएगा 96। तो यहाँ पर सेट 2ab का वैल्यू 96 हो गया। 2ab का वैल्यू कितना हो गया 96। ओके, ये चीज करने के बाद सर फिर से b स्क्वायर क्या है b स्क्वायर, तो b की जगह देते हैं सर 6, b की जगह क्या देते हैं सर 6 है। तो सर 6 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना आती है 36। ओके, तो सर आप बोले थे ऐसा प्रोसेस यहाँ तक करने के बाद सर आप बोले थे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है और ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो सर 2 डिजिट नंबर में बोले थे आप पहला का छोड़ देना है, पहला का क्या करना है छोड़ देना है। सर दूसरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है तो 3 को क्या करिए इसमें ऐड कर लिए। सर 3 को जब ऐड कर लेंगे तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। ओके, और यहाँ पर 9 है तो 9 हो गया। सर इसमें भी तो बोले थे पहला को आप छोड़ दीजिए, सेकंड 10 की जगह जो है 9, तो फिर 9 को इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये ऐड करने पर सर देख रहे हैं कि 9 को जब 4 से ऐड करेंगे तो 9 और 4 जो होता है वो 13 होती है। 13 का 3 बच गया 1 और 6 और 1 कितना होता है 7। ओके, ऐसे कर लिए। अब सर आप ही तो बोले थे इसमें दोनों लेना है, इसमें क्या करना है दोनों लेना है, और इसमें फर्स्ट और इसमें फर्स्ट हो गया। तो सर अगर हमसे कोई पूछेगा कि 86 का स्क्वायर क्या होगा तो 86 का स्क्वायर हम बोल देंगे यहाँ पर कितना है, अच्छा से ये मेरा 7 आया था, क्या आया था 7। तो यहाँ पर सर 7 आया था, इसमें से दोनों चीज लेना था, क्या लेना था दोनों लेना था। देखिए इस ये और ये दोनों लेना था, तो यहाँ पर सर हम लिख सकते हैं कि 7 3 9 है, तो यहाँ और यहाँ पर कितना है 6 है। सर 9 और 6 था तो 6 लिख लिए, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सर ये 86 का स्क्वायर बोला था, 86 का स्क्वायर ये इस तरह से हम निकाल लिए। ओके, कोई भी अगर मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर दिया जाएगा तो हम इस प्रोसेस को अपनाकर मतलब कॉलम मेथड को अपनाकर आसानी से उस चीज को निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।